सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और बताओ क्या हाल चाल है तुम लोगों के। तो जैसा कि आप लोग ने टाइटल रीड किया, यानी कि कियोया का उसका ब्लेड लियोन कहाँ से मिला है। एंड देखो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो फटाफट कर दो, बिकॉज आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कियोया के बारे में। कियोया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हम लोग को सीरियसली कुछ भी नहीं बताया गया है सीरीज़ में। वो कहाँ से आया, उसको उसका ब्लेड कैसे मिला, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता कियोया के बारे में। वही मैं बात करूँ पेगासस के बारे में, एल ड्रैगो के बारे में, या फिर जितने भी दूसरे ब्लेड्स थे, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। लेकिन कियोया एक ऐसा कैरेक्टर है, सीरियसली इसको बहुत ही ज़्यादा कर सकते हो छुपा के रखा गया। एंड इसकी जो पावर वगैरह है वो तो हम लोगों ने देखी है, लेकिन एक्चुअली में इसको इसका ब्लेड कैसे मिला वो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग आगे चल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब ये जानने के लिए कि यार कियोया को उसका ब्लेड कहाँ से मिला था, हम लोग को जाना पड़ेगा बेब्लेड मेटल सीरीज के स्टार्टिंग में, यानी कि जो उसका पहला सीजन था फ्यूजन वाला। बिकॉज हम लोग को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था कि यार कियोया को उसका ब्लेड कहाँ से मिला था। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को याद होगा जब कियोया को हम लोग को सबसे पहले दिखाया गया था तो वो फेस हंटर्स का लीडर था। एंड मांगा में हम लोग एक बहुत ज़्यादा एपिक सीन भी देखने को मिला था, जिसमें आप लोग देख सकते हो पिक्चर में कि जो कियोया है उसके अराउंड बहुत ही सारे ब्लेड्स हैं। एंड कह सकते हो बहुत ज़्यादा बैड दिख रहा है इस सीन में। देन उसके बाद आप लोग को याद होगा उसकी एक राइवलरी स्टार्ट होती है जिंगा के साथ, जिसमें वो हार जाता है पहले राउंड में ही जिंगा से। देन उसके बाद वो जाता है डोजी के पास, क्योंकि उसको चाहिए थी पावर जिंगा को हराने के लिए। देन आप लोग को याद होगा डोजी के साथ क्या सीन होता है, वहाँ से भी उसको धोखा मिल जाता है। देन उसकी एक फाइनल बैटल होती है जिंगा के साथ एंड वो उसमें हार जाता है। देन उसके बाद आप लोग को याद होगा रयुगा का सीन आने वाला रहता है। एंड उसके पहले आप लोग को याद होगा जो कियोया रहता है, जिंगा रहता है, एंड जितने भी अदर ब्लेडर रहते हैं वो लोग साथ में जाते हैं डोजी को रोकने के लिए। एंड वहाँ पर ही हम लोग को दिखाया जाता है कियोया का एक ऐसा सीन जिसको मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है जो कियोया रहता है उसकी एक छोटी सी पिक, या फिर कह सकते हो जब वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है उसकी एक चाइल्डहुड पिक हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें उसके हाथ में एक ब्लेड रहता है। एंड आप लोग समझे के होंगे वो ब्लेड कौन सा है, यानी कि लियोन। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन उठता है कि यार उसको उसका ब्लेड दिया कौन था। अब देखो यहाँ पर आप लोग मेरे ख्याल से एक दो चीज़ सोच भी रहे होगे, बट इसका एग्जैक्ट आंसर जहाँ तक मेरे को लगता है वो है उसके पेरेंट्स। एंड अब देखो मेरे को पता है कुछ लोग आएंगे कमेंट में लिखेंगे तू कैसे कर सकता है उसके डैड ने उसको ब्लेड दिया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार उसके डैड ने टकरा टॉमी से कांटेक्ट करके कहा होगा कि भाई एक ब्लेड भेज दे मेरे बेटे के लिए। तो अब इसका रीज़न क्या है कि यार कि जो उसका लियोन है वो उसको उसके डैड से मिला है। इसका प्रूफ मैं सबसे पहले आप लोग को दे देता हूँ। हम लोग चलते हैं बेब्लेड मेटल फ्यूरी पे। तो बेब्लेड मेटल फ्यूरी में आप लोग को याद होगा एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था जो कि था लेजेंडरी ब्लेडर्स के कॉन्सेप्ट। एंड वहाँ पर आप लोग को याद होगा हम लोग को लेजेंडरी ब्लेडर्स बहुत सारे दिखाए गए थे, लेकिन लास्ट में हम लोग को जो मेनली चार जो मेन हमारे लेजेंडरी ब्लेडर्स थे उनमें से एक था क्रिस, एक था जिंगा, एक था रयुगा, और जो चौथा था वो था कियोया। एंड अगर आप लोग ने बेब्लेड मेटल सीरीज में एक कॉमन चीज़ नोटिस करी होगी, चाहे मैं बात करूँ पेगासस की, आप लोग को याद होगा वो भी एक तारा हम लोग को दिखाया गया था जो कि अर्थ पे गिरा। एंड पहले हम लोग को एल ड्रैगो था वो, देन उसकी हिस्ट्री जो थी वो पेगासस में चेंज हुई। वेल वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट फिर भी जितने ब्लेड्स थे, ज़्यादातर ब्लेड्स जितने भी हम लोग को देखने को मिले हैं मेटल फ्यूरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो सारे यूनिवर्स से टूट कर धरती पे गिरे। देन उसका उन्होंने बेब्लेड्स का शेप लिया। ऐसी चीज़ें हम लोग को मेटल फ्यूरी में दिखाई गई है। और जितने भी ब्लेड्स है, चाहे मैं एल ड्रैगो की बात करूँ, पेगासस की बात करूँ, उनकी एक पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है। यानी कि जितने पुराने ओनर्स थे उन सारे ब्लेड्स के, उनकी खुद की हिस्ट्री रह चुकी है कि यार ये ब्लेड इतना ज़्यादा इविल क्यों है एंड सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं। तो इस चीज़ से हम लोग एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि यार जो कियोया के पहले जो ओनर होंगे इस ब्लेड के, या तो हो सकता है वो उसके डैड हो, या फिर हो सकता है उसके कोई परिवार का एक अलग हेड हो जो कि उस ब्लेड को यूज़ किया हो। एंड आप लोग को याद होगा हम लोग को यही सेम चीज़ दिखाई गई थी बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में टायसन के साथ। टायसन का जो ब्लेड था ड्रैगन, वो भी एक हिस्टोरिक चेन में हम लोग को दिखाया गया था। यानी कि टायसन के पहले किसी और ने उस ब्लेड को यूज़ किया, देन उसके पहले किसी और ने उस ब्लेड को यूज़ किया। क्योंकि देखो यहाँ पे बात आती है स्पिरिट की बॉन्ड की। किसी भी स्पिरिट के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि बहुत ही कम ही ऐसे ब्लेडर रहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड जिनका रहता है किसी भी स्पिरिट के साथ। चाहे मैं जिंगा के पेगासस की बात करूं या फिर मैं बात करूं रयुगा के एल ड्रैगो के बारे में, ये दोनों ब्लेडर का जितना तगड़ा बॉन्ड हम लोग को देखने को मिला है, सेम कियोया का भी वैसा ही बॉन्ड हम लोग को उसके ब्लेड के साथ देखने को मिला है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यार हो सकता है इसका ब्लेड बहुत ज़्यादा पुराना हो, या फिर कह सकते हो एंशिएंट टाइम। यही सेम कॉन्सेप्ट आप लोग अप्लाई कर दो कियोया पे। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि जो उसके डैड हो सकता है उन्होंने उस ब्लेड को यूज़ किया हो, देन उसका उन्होंने उस ब्लेड को कियोया को दे दिया हो।
बट फिर भी यार इन दी एंड वीडियो को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार ये मेरी थियरी है कि यार कियोया को उसका ब्लेड कैसे मिला होगा। जितना मैंने मेटल फ्यूरी को अच्छे से देख के ऑब्जर्व किया है, मेरे को जहाँ तक लगता है इसका आंसर यही होगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी थियरी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड वीडियो के एंड में यार देखो मैं बताना चाहता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग बहुत सारे बेब्लेड फैन से बात कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो यार। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।